प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज से आपका घूमना फिरना चलना सब कुछ बंद। पता है आपको हम सबको आपकी कितनी चिंता हो गई थी। जिसकी चिंता करनी चाहिए उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। सुबह सुबह क्या हुआ क्या हुआ? तुम्हारे सैनी आ गए, क्या हुआ बताओ क्या हुआ? भाई साहब अरे अरे सुबह! सैनी इडियट मुझे क्यों फोन कर रहा है? लाओ मुझे दो, मैं देख कर बताता हूँ। छोड़ो ना ऋषि, एक फालतू से फोन के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सॉरी ऋषि, मैं जरा ओवर रिएक्ट कर गई। वो एक्चुअली दादाजी की टेंशन की वजह से। बट ट्रस्ट मी, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉल नहीं था। तुम देखो, चेक करो प्लीज। डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू। मुझे नहीं देखना, फॉरगेट इट। खाना खा ले? हाँ चलो। अरे ये सलाखा ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया होगा? हे भगवान, अब उसको ये स्टोरी मैं कैसे समझाऊं कि मैं वो सुबह को माधवपुर लेके जाऊं। उससे पहले ही वो लुच्ची सुबह मुझे चकमा देकर भाग गई। हे भगवान, सेवंती लाल, अब तेरा क्या होगा है? अगर वो सुबह भागते भागते पारेख हाउस पहुंच गई तो? सेवंती लाल, तेरी तो बिना रील की फिल्म उतर जाएगी। और दादाजी तो डिशू डिशू डिशू। हे भगवान, और वो लुच्ची सलाखा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ढूंढ ढूंढ सुबह को ढूंढ और बता सलाखा को तो भाई साहब, आपने वो सुबह को देखा है? सुबह को पागल है क्या? अरे पागल हूं नहीं, लेकिन पागल हो जाऊंगा। अगर वो सलाखा ने कुछ आड़ी टेढ़ी बात की ना तो तू सबको बता देना कि इसके पीछे वो सलाखा की है। हाँ, अरे ये सलाखा का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सलाखा फोन उठा, वरना मेरी फिल्म और तेरी शादी दोनों का एक साथ पैकअप हो जाएगा। इस कमरे को भूल तो नहीं गई हो ना तुम? नहीं तो बस तब सब कुछ अपना होकर भी पराया लगता था। यकीन दिलाना पड़ता था सबको, अपने आप को। और अब यकीन आ गया कि इस घर ने मुझे अपना लिया है ना ऋषि? ये शलाका, अब तुम इस घर की हो और ये घर भी तुम्हारा है। ऋषि, जब इस घर ने मुझे अपना ही लिया है तो तब हम दोनों के बीच ये दूरी की दीवार क्यों? मैं जानता हूं शलाका, लेकिन जब तक सुबह नहीं मिल जाती। ऋषि, कब तक हम दोनों के बीच ये सुबह का नाम आता रहेगा? तब तक जब तक मैं सुबह को सही सलामत दादाजी के सामने खड़ी नहीं करता। तुम जानती हो ना, मैंने दादाजी से प्रॉमिस किया है। बस एक बार मैं ये प्रॉमिस पूरा कर लूं, फिर थोड़ी ना मैं तुम्हें इस गेस्ट रूम में रहने दूंगा। सच? सचमुच, एकदम सचमुच। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रही हो। हाँ बाबा, अगर मैं मेरे ऋषि को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? That's like my girl. Good night. गुड नाइट। कितनी एक्टिंग करनी पड़ती है। गॉड, वो एक्टिंग से वो फ्लॉप एक्टर सनी याद आ गया। बार बार फोन कर रहा था मुझे। हेलो? हाँ हेलो सलाखा। हेलो? हेलो हेलो, हाँ सलाखा, वो सुबह ने। हेलो? हेलो हेलो हेलो? ये नेटवर्क पे ना फिर फोन
फोन काट दिया। हेलो हेलो। पानी दूं? नहीं नहीं हल्दी वाला दूध ले आऊं? नहीं 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 लाडू, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात कहूं, मुझे और खासकर ऋषि का बहुत अच्छा लगा कि आपने शलाका की बात मान ली। अरे भाई, वो तो मैंने इसलिए खाना खाया कि मेरे साथ तुम लोग भी खाना खा लो, पर उस लड़की पर आज भी मुझे भरोसा नहीं है। हाँ लाडू, पता नहीं क्यों उसे देखते ही दिमाग में बहुत सारे शक पैदा हो जाते हैं। बस अब तो महादेव जी की कृपा हो और सुबह मिल जाए, वरना इस बीपी की गोली से किसे दोस्ती करनी है। महादेव जी पर भरोसा रखिए, सुबह जरूर मिल जाएगी। और हाँ, जिस दिन सुबह मिल जाए ना, उसी दिन आप सारे शिकवे गिले भुलाकर रसिक को बुलाकर कह दीजिए कि आप ऋषि और शलाका की शादी के लिए तैयार हैं। नहीं लाडू, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। अरे, अपने ऋषि की खुशी के लिए भी नहीं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ऋषि और शलाका दोनों ने कहा है कि जब तक घर के सभी लोग राजी नहीं हो जाएंगे, वो लोग अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं आप पे दबाव नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। देखो, मेरा जी बहुत बेचैन हो रहा है, इसलिए मैं जरा लॉन में टहल कर आता हूँ। अरे अरे, मैं साथ चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो, पूरे दिन की थकी हुई होगी, मैं बस थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे सुबह भाग गई? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। वो सांप 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 ऐसे कहते कहते मुझे डसकर भाग गई। तो फिर मुझे क्यों फोन कर रहे हो तुम? एक नंबर के निकम्मे हो, एक लड़की को कैद करके नहीं रख सके। अब जाओ ढूंढो उसे, अगर वो नहीं मिली ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी सैनी। देखो, मुझे धमकी मत दो, मैंने उसे जानबूझकर नहीं भगाया है। अरे वो बहुत चालाक है, मुझे चकमा देकर भाग गई। वो चालाक नहीं है, तुम बेवकूफ हो, जानते नहीं हो तुमने क्या किया है। अब मेरी बात अच्छे से सुन लो, उसने सिर्फ तुम्हें देखा है, मुझे नहीं। वो नहीं जानती कि उसे मेरे कहने पे तुमने किडनैप किया, इसीलिए ये बात तुम्हारी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। और इसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम एक फिल्म नहीं 5 फिल्म बना सकते हो। समझ गए ना तुम सैनी? ठीक है, अब जाओ, जाके ढूंढो उसे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। और मैं हेलो, तुमने सुबह का किडनैप करवाया, यानी मेरा शक सही निकला। अब मैं ये बात सारे घर वालों को बता दूंगा और इसी से कहूंगा कि पुलिस को बुला के फौरन तुम्हें अरेस्ट करवाए। तुम देखना तुम्हें मैं कैसी सजा दिलवाता हूं। नहीं दादाजी, दादाजी। मुझे इस बुड्ढे को रोकना होगा, पर कैसे?
चलो बुढ़ा तो गया, अब मैं क्या करूं? दादाजी, ऋषि, 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 बाबूजी जल्दी आइए। ऋषि, ऋषि, बाबूजी को देखो क्या हुआ? बाबूजी, दादाजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, दादाजी क्या हुआ? क्या बाबूजी को? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है उनको शौक लग गया। माय गॉड, उठाओ ऋषि, अंदर ले चलो, चलो उठाओ उनको। पैरों पर लेकर आराम से, एकदम आराम से। क्या हो रहा है? रसी बेटा, क्या हो गया इनको? मालिश ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? बताओ ना बेटा, क्या हुआ है इन्हें? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप पैरों पर मालिश करते रहिए। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बाबूजी को? देखो ना बबला बहू, क्या हो गया इनको? क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ? देव जी इनकी रक्षा करना। ऋषि, ये दादाजी को क्या हो गया? रविश भाई, वो दादाजी को लॉन में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। लॉन में खुला वायर आया कहां से? ये सब बहस करने का वक्त नहीं है। उठाओ इनको, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सांसें चल रही है अभी भी, आराम से। माँ शांत हो जाइए, बाबूजी को कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाइए। अगर ये बुढ़े को होश आ गया और इसने सब बता दिया तो तब तो क्या करेगी शलाका? बकुला बहू, तुम्हारे बापूजी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज शांत हो जाइए, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं लबो। हाँ लाडूबा, कुछ नहीं होगा दादाजी को। और पापा ने कहा ना कि उनकी सांसें चल रही है, देखना दादाजी जल्दी ठीक होके आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। सारी गलती मेरी है। मैंने क्यों उन्हें अकेले जाने दिया बाहर? मैंने क्यों उनका कहा माना और साथ नहीं गई? आप फिक्र मत कीजिए लाडूबा, आप विश्वास रखिए, दादाजी को कुछ नहीं होगा, है ना शलाका? शलाका, क्या सोच रही हो शलाका? शलाका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम वहीं थी ना जब दादाजी को शॉक लगा? नहीं नहीं, इला भाभी, जब मैं वहां गई ना तो दादाजी ऑलरेडी उसी हालत में वहां गिरे हुए थे। चलो एटलीस्ट तुम वहां पहुंच तो गई और तुमने देख लिया दादाजी को। अगर हम लोग और लेट पहुंचते तो शायद प्लीज आप शांत हो जाइए, इतना मत रोइए, रूम में जाके आराम कीजिए। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलिए बात, चलिए। आधार, लेकिन देखो रविश आ जाए तो मुझे बता देना कि क्या हुआ। जरूर, चलिए आराम कर लीजिए बात। ओ गॉड, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अगर इस बुड्ढे को कुछ हो गया तो बेटर यही है कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, तब तो सीधा डाउट मुझ पर ही आएगा। शलाका, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लगता है कि ये हादसा देखकर तुम बहुत डर गई हो। जाओ जाओ, अंदर जाकर आराम करो। हाँ, जाओ। स्टूपिड शलाका, ये तूने क्या किया? ये गलती तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तुझे कुछ और क्यों नहीं समझा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? गॉड नोस। काम करती हो, ऋषि को फोन करती हो, पता तो चले वो बुढ़ा जिंदा है या मेरी जान लेकर मरेगा।
स्विफ्ट फोन फोन उठाओ ऋषि। ये ऋषि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं उस बुढ़े को होश आ गया तो, और उसने सबको सच्चाई बता दी होगी तो मैं नहीं शलाका, इसके पहले तेरी लाइफ में अंधेरा हो जाए, सवेरा होने से पहले तो यहाँ से भाग जा। हाँ, भाग जाते हो, इस घर से भाग जाते हो। भाग जाऊंगी सवेरे। शलाका, शलाका, क्या हुआ ऋषि? क्या हुआ? मुझे सब पता चल गया। दादाजी ने मुझे सब बता दिया। क्या कह रहे हो तुम ऋषि? वही जो सच है। दादाजी होश में आ गए और मैं भी होश में आ गया। सब जानता हूं कि तुमने ने सुभा का किडनैप करवाया था और दादाजी को मारने की कोशिश की। नहीं ऋषि, ये तुमने सही नहीं किया शलाका। तुमने अपनी दोस्त को धोखा दिया है, अपने प्यार पर विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं ऋषि सच नहीं है। सच नहीं है, सच नहीं है। नहीं, सवेरे तक यहाँ रुकना सेफ नहीं है। मैं अगर वो बुढ़े को होश आ गया तो वो सबको सच बता देगा और मुझे सवेरे का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे अभी भाग जाना चाहिए, वरना मुझे भाग जाना चाहिए। क्या हुआ ऋषि? लगता है बुढ़ा गया। क्या हुआ ऋषि? दादाजी तो ठीक है ना? हाँ? दादाजी को होश आया? उन्होंने कुछ बोला? ये क्या हुआ? किसने किया? मतलब कैसे हुआ? बोलो ना ऋषि। दादाजी को होश आ गया है। उन्होंने अपनी आंखें तो खोली, मगर क्या? मगर इस हादसे की वजह से उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है और इसी वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक आया है। दादाजी की बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, ना ही वो कुछ बोल पा रहे, ना ही हिल पा रहे। ओह नो ऋषि। यस, इसे कहते हैं जैकपॉट। बारी किस्मत, हारी हुई बाजी फिर से जीता दी। अब इस बुढ़े को मैं कभी ठीक नहीं होने दूंगी। प्लीज रो मत। देखो
सबसे बड़ी बात तो ये है कि दादाजी की सांसें चल रही है ना? और अगर ऋषि अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो लाडू बा को कौन संभालेगा? तुम सही कह रहे हो शलाका, नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। शलाका, तुम इतनी रात को ये बस लेकर कहां जा रही थी? मैं हॉस्पिटल आ रही थी ऋषि। हॉस्पिटल? क्यों? वो लाडू बा अंदर रो ही जा रही थी और तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी ऋषि, इसलिए मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल में आ जाती हूँ और दादाजी से मैं मिल लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं, फिलहाल दादाजी ऑब्जर्वेशन में और उन्हें किसी से मिलने नहीं देंगे वो लोग। चलो ये भी सही है, बुढ़ा किसी को मिलेगा नहीं और बताएगा भी नहीं। भगवान की भी क्या सही टाइमिंग है, सही टाइम पे पैरालाइज्ड कर दिया है उस बुढ़े को और जुबान म्यूट कर दी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? चलो अंदर चलते हैं। रात में यहाँ कौन हो सकता है? रुको! कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ, टर्न करो। तू बात तो नहीं कर सकता, अगर सुन तो सकता है ना, तो सुन। अब तो तू मरेगा और तुझे मैं मारूंगी।